ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गदः कस्यस्विद्धनम्। ॐ शांति शांति शांति। Good evening and welcome to this prestigious platform of राजमाता अहिल्या योग केंद्र। तो हम लोग अपने विषय पर आते हैं, प्राणायाम। प्राणायाम जैसा हमें पता है कि ये दो शब्दों की संधि, प्राण और आयाम। आयाम का मतलब संयमित कर देना, उसको नियंत्रित कर देना। और प्राण क्या है ये थोड़ा समझ लेते हैं। इसको एक सामान्य भाषा में कहें तो प्राण जो है वो ऐसी एक शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। पूरे ब्रह्मांड का होल यूनिवर्स इज रन बाय दिस सोल एनर्जी, जिसको हम कहते हैं प्राण। अब इस पर नियंत्रण करना, और हम ये भी जानते हैं कि जो ब्रह्मांड है उसी के पार्ट हम भी, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस यूनिवर्स, ब्रह्मांड। और हमारा भी संचालन प्राण से ही हो रहा है, पूरे यूनिवर्स का भी हो रहा है। अब इसमें बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि शायद वो जो ऑक्सीजन जिसकी बहुत कमी हो रही है आजकल, वो प्राण है क्या? तो वो प्राण नहीं है। उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो वायु हमारे फेफड़ों में जाती है उसका 20% भाग जो है वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ इट इज़ ऑक्सीजन। एंड वो ऑक्सीजन जो है वो हमारे रक्त में घुल जाती है, दैट इज़ एसिमुलेटेड इन अवर ब्लड। और फिर जो है वो पूरे शरीर में एक एक कोशिका तक वो पहुंच जाती है, लेकिन वो वापस भी चली जाती है। ऑक्सीजन का काम सिर्फ एक जेनिटर का है, जो सफाई कर्मी होते हैं ना। अंदर कार्बन जमा हो गया, अब कार्बन जब जमा हो गया तो उसको निकालना बाहर ज़रूरी है, नहीं तो क्या है, कार्बन जो है वो इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ एनर्जी। और प्राण क्योंकि एनर्जी है, उसका लगातार प्रवाह हमारे शरीर के भीतर आवश्यक है। और वो प्रवाह जो है वो कार्बन डिपोजिशन के कारण अवरुद्ध हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि फिर समस्या आने लगती है। तो कार्बन को निकालना जरूरी है। तो ऑक्सीजन का काम केवल इतना है, ऑक्सीजन अंदर गई, कार्बन को उसने लिया और बाहर आया। और यही हमारी श्वास प्रश्वास का काम। प्राण जो है वो तो भीतर है, जो संचालित हो रहा है वो उसी के कारण हो रहा है। अब आप देखिए, जनरली हम लोग सोचते हैं कि सांस नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही, सांस सब आ रही है, केवल हमारे शक्ति जो फेफड़ों की है वो समाप्त हो गई, तो फिर सांस लेने में तकलीफ होती है। सांस तो बाहर है, वायु बाहर है। अब यदि हमारा शरीर प्राणवान है, ऊर्जावान है, तो हमारे फेफड़े पुष्ट हैं, जो फैलेंगे सिकुड़ेंगे, फैलेंगे सिकुड़ेंगे, तो हवा का आवागमन होगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, बाहर निकलेगी। तो ये जो कारोबार है इसको हम कहते हैं श्वास, जो मतलब रेस्पिरेशन। और ऑक्सीजन प्राण इसलिए नहीं है कि ये तो अंदर जाके बाहर आ जाए। और जो जीवन है अंदर, वो प्राण जो एक मूलभूत ऊर्जा का स्रोत है, वो प्राण है, और जिसके उसी के कारण ये पूरा शरीर हमारा संचालित होता है। तो अब उस प्राण को संयमित करना तो काम, तो इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, इट्स अ हरक्यूलियन टास्क, बहुत बड़ा काम। क्योंकि प्राण ऐसी शक्ति है जिससे पूरा यूनिवर्स चल रहा है, उसे हमें संयमित करना है। तो देखिए, जो जिस तरह से परिभाषित किया है हमारे पुरातन ग्रंथों में, सबसे पहली जो दृष्टिगोचर होती है प्राणायाम की परिभाषा, वो है महर्षि पतंजलि। एक ही सूत्र में उन्होंने इसका सारा वर्णन कर दिया। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास और गतिर्विच्छेद प्राणायाम। और जो दो पहले के वर्ड हैं तस्मिन् सति, ये पिछले सूत्र को रिलेट करते हैं, यानी इससे पहले उन्होंने आसन के बारे में बताया।
तो आसन जो है उस पर दृढ़ता, उस पर स्थिरता, उसका सुख, ये बहुत ज़रूरी है, तभी आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। और उसके बाद में उन्होंने कहा श्वास प्रश्वास और गतिर्विच्छेद, मतलब श्वास प्रश्वास को रोक देना बड़ा भयावह है। हम लोग तो 1 मिनट में सांस अगर नहीं आती है या थोड़ा सा कहीं ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है उसका, तो घबराहट होने लगती है, घुटन होने लगती है। और महर्षि पतंजलि कहते हैं श्वास प्रश्वास को रोक दो, वो प्राणायाम। तो काम थोड़ा कठिन है, लेकिन अभ्यास अगर करें तो ज़रूर होगा। और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जिसको हम त्रुटिवश उसको प्राण समझते हैं, वो प्राण नहीं है, बल्कि वो उल्टा काम करती है। वो हमारे शरीर को लगातार उसका क्षरण कर रही है। जितनी ऑक्सीजन ज़्यादा लोगे उतना ही जल्दी ऑक्सीडेशन होगा, हमारी बॉडी का क्षरण होगा, भस्मीकरण होगा। आयुर्वेद में उसको भस्मीकरण कहते हैं। जो जैसे स्वर्ण को आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला दिया, वो स्वर्ण भस्म हो गया। मोती को जला दिया, वो मोती भस्म हो गई। हीरे को जला दिया, वो हीरे की भस्म हो गई। ऐसे ये भस्म ऑक्सीडेशन होता रहता है, हमारे शरीर का क्षरण होता रहता है, ऑक्सीडेंस। ये जितना ऑक्सीजन अंदर जाए, इसीलिए ऐसा कहते हैं ना कि जो ऐसे कुछ एनिमल्स हैं जो बहुत स्लो जिनकी ब्रीदिंग है, वो बहुत उनकी लंबी आयु है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम जा रही है। जैसे कुछ मैमल्स ऐसे हैं, जैसे कुछ तो रेप्टाइल हैं, जैसे कछुआ है, टॉर्टोइस, बहुत स्लो ब्रीदिंग है उसमें, बहुत कई सौ साल जीता है। और बहुत फास्ट ब्रीदिंग करने वाले भी हैं, जैसे मक्खी मच्छर 1 2 3 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। एक मैमल है व्हेल। व्हेल के बारे में आपने सुना होगा, बहुत बड़ी सी मछली जैसी होती है, पर एक्चुअली मछली नहीं है, वो स्तनधारी जीव है। और वो 15 दिन में 20 दिन में ऐसे एक बार सांस लेते हैं। सांस उसने लेके और अंदर चली जाती है, और फिर वो आराम से अपना 15-20 दिन निकाल के देन इट कम्स अप, और फिर सांस को बाहर निकाल देती है। इतनी, और इसीलिए मतलब उसका उम्र बहुत होती है, सैकड़ों साल की। तो ये जो है ऑक्सीजन जो है वो क्षरण का काम करता है। इसीलिए शायद उन्होंने कहा है श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद, इसको रोकना पड़ेगा, तभी आपकी आयु बढ़ेगी, आपका जो शरीर है वो भस्मीकरण से बचता रहेगा। तो ये महर्षि पतंजलि की परिभाषा है, और लगभग ऐसी ही परिभाषा है। देखिए, हठ योग और राजयोग दे गो हैंड इन हैंड, ये अलग कुछ भी नहीं है। अब आप समझेंगे कि जो स्वात्माराम जी, एक और बहुत ही ऑथेंटिक जो ग्रंथ है योग, हठ योग का, वो है योग प्रदीप स्वात्माराम जी की, जो 15वीं शताब्दी में लिखी गई। तो उन्होंने उसमें दूसरे अध्याय में ही पहले श्लोक में प्राणायाम के बारे में कहा है। पहले उन्होंने श्लोक में प्राणायाम की कुछ ऐसी एलिजिबिलिटीज बताई कि कौन इसको कर सकता है। तो वो है अथासने दृढ़ योगी वशी हित मिताशन गुरुपदेष्ट मार्गेण प्राणायामान समभ्यसेत्। मतलब आसन पर दृढ़ता जरूरी। जिस योगी ने आसन का पर्याप्त अभ्यास करके अपने शरीर को दृढ़ कर लिया है, और जो वशी है, मतलब जिसने अपनी इंद्रियों पर अपना संयम कर लिया है, मन को भी जिसने संयम कर लिया, और वो हम आसन के अभ्यास से प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा हम सभी जानते। और चौथा वर्ड है हित मिताशनः। हित मतलब जो हितकारी भोजन है। जो हठ योग में पथ्य और अपथ्य भोजन, मतलब योगी को कौन से भोजन करना चाहिए, कौन से नहीं करना चाहिए, तो उसके बारे में उन्होंने बताया। तो जो हितकारी है, मतलब जो ग्राह्य है, जो एग्रीएबल है, ऐसे फूड को लेता है। और मिताशन मतलब मिताहार की भी चर्चा है, दैट यू हैव टू लीव 1/4। ऐसा एक मिताहार का भी उसमें श्लोक है ना, स्विस्निग्धम मधुराहार चतुर्थांश विवर्जिता है भुज्यते शिव संप्रीत्यै मिताहार स। तो एक चतुर्थांश आपको कम खाना है। तो ऐसे जो भोजन करने वाले हैं वो गुरुपदिष्ट मार्गेण, मतलब गुरु के जो उपदेश, जो भी उपदेश देते हैं, उस मार्ग पर चलते हुए प्राणायाम का अभ्यास उनको करना चाहिए। और उसके बाद में फिर वो डिफाइन करते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज प्राणायाम, और वो है चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत् योगी स्थाणुत्वम आपनोति ततो वायुम निरोधयेत्। अब देखिए, उनका कहना यह है कि जब तक वायु शरीर में चल रही है तब तक हमारा चित्त भी चल रहा है।
चित्त को फॉर टाइम बीइंग हम मन समझ लेते हैं। जो हमारा मन है उसके विचार, कल्पनाएं, परिकल्पनाएं, जो इतने सारे मन में विचार उठते रहते हैं, इसको हम ये समझ लें चित्त। तो ये चित्त कब तक चलता है? जब तक वायु शरीर में चल रही है, और जैसे ही वायु रुक जाती है चित्त भी स्थिर हो जाता है। और ऐसा उन्होंने कहा है कि योगी स्थाणुत्वम आपनोति, मतलब स्थिरता प्राप्त करके वायु को निरुद्ध कर देना, यानी श्वास को रोक देना। ये स्वात्माराम जी ने बताया। स्वात्माराम जी ने इसको 2 श्लोकों में बताया, महर्षि पतंजलि ने एक ही सूत्र में इसकी संपूर्ण व्याख्या कर दी। अब देखिए ये जो परिभाषा है, इसको थोड़ा सा बिटवीन दी लाइन पढ़ें, मतलब इसके भावों को समझने का प्रयास करें। उन्होंने कहा चले वाते चलम चित्तम, मतलब जब तक कि वायु शरीर में चल रही, चित्त भी चल रहा है। अब इसका एक भाव ये भी है कि जिस प्रकार से चित्त चल रहा है, हमारी जो वायु है उसी प्रकार से चलती है। आप देखते हैं कि हमारे श्वसन की जो गति है, उसका जो रूप है वो बदलता रहता है। जब आप शांत कहीं बैठे हुए हैं उस समय आपकी श्वास प्रश्वास की गति कुछ और होती है, और जब आप क्रोधित हैं या किसी से ईर्ष्या आपके मन में है या किसी के प्रति बहुत राग, बहुत प्यार उमड़ा हुआ है, तो उस समय आपकी श्वास प्रश्वास की गति अलग होती है। तो देखिए जो मतलब चित्त की जो गतियां हैं, मतलब चित्त आपका किस प्रकार से चल रहा है, वो हमारी श्वास प्रश्वास को इन्फ्लुएंस करता है। दैट वी नो, हम लोगों ने सब ने इसका अनुभव किया। अब देखिए इसको वाइसी वर्सा भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कॉन्शियसली हम अपनी श्वास प्रश्वास को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करें, तो हम अपने चित्त की चाल को भी बदल सकते हैं। तो ये जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस भाव को यदि हम समझें और उसका अभ्यास करने का प्रयास करें, तो ये जो कोविड से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, इसमें वायरस कम और जो उसका डर है वो ज़्यादा हम लोगों को परेशान कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम श्वास प्रश्वास के साथ में कुछ प्रयोग करके, उसमें कुछ बदलाव लाके हम उसका सामना कर सकते हैं। देखिए भय के कारण हमारी श्वास प्रश्वास चित्त जो है वो परेशान होता है और श्वास प्रश्वास की गति बदल जाती है। यदि उसको हम धीमा कर दें, देन वी कैन काम डाउन अवर माइंड। सो दिस इज हाउ वी कैन स्टार्ट विद। अब देखिए ये जो बड़ा सा जो काम है प्राणायाम का, तो पहले तो हम इसको ये समझते हैं कि ये वास्तव में क्या है और कैसे ये प्राप्तव्य है। मतलब एकदम से उस ऊर्जा पर आप अपना कब्जा जमा लें जो पूरे यूनिवर्स को चला रही है, जिसमें सूर्य चंद्र, जो सूर्य की ऊर्जा है वो भी प्राण से ही संचालित है। तो इतने जो समस्त ब्रह्मांड को जो चला रही है उस पर अपना संयम बना लेना ये थोड़ा कठिन काम है। तो इसमें कुछ हमें लेकिन अभ्यास करके हमें करना है। देखिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चौथा अंग है, और इस अंग को पार करके ही हम आगे योग की यात्रा में बढ़ सकते हैं। तो करना तो है ना। कठिन अवश्य लगता है, लेकिन कोई भी कठिन काम हो तो उसको हम ऐसा करते हैं, उसको मैनेज करने के लिए वी प्रिस्क्राइब बेबी स्टेप्स, छोटे 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 कदम लो और फिर आगे रास्ता जो है वो धीरे धीरे सरल हो जाए। तो इसको समझना पड़ेगा पहले कि ये वास्तव में क्या है, कैसे प्राप्त हो। तो इसको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये जो राजयोग नाम की एक पुस्तक है स्वामी विवेकानंद की, तो उसमें उन्होंने इसको समझाया। देखिए हाउ मेटिकुलसली ही ट्राई टू एक्सप्लेन थ्रू सम सिंबल्स, कुछ प्रतीकों के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया। तो वो एक छोटी सी कहानी है, थोड़ा सावधानी से सुनिएगा। और वो कहानी इस तरह से है कि एक राजा थे और उनका एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री, और किसी कारण से उन मंत्री पर उनको क्रोध आ गया और उन्होंने उनको आजीवन कारावास दे दिया। और उनको बंद भी कहाँ किया, एक बहुत ऊंची मीनार थी, उसके सबसे ऊपर वाले कमरे में उनको अंदर बंद करके और ताला लगा दिया। अब मंत्री जी के पास बुद्धिमान तो थे, लेकिन उनके पास और कोई उपाय नहीं था बाहर मुक्त हो जाने का। तो वो अपने दिन गिनने लगे। तो उनकी एक पतिव्रता पत्नी थी, उनको ये लगा कि ऐसे तो कैसे चलेगा, और मंत्री जी जो हैं उनके हस्बैंड जो हैं वो तो इतने बुद्धिमान हैं कि वो कुछ युक्ति जरूर उनके पास में दिमाग में होगी, तो क्यों ना हम उनसे चल के कुछ इस मामले में डिस्कस करें।
तो वो मीनार के नीचे आई और उन्होंने उनको आवाज़ देके कहा कि भाई आप इतने बुद्धिमान हो तो मुझे कोई युक्ति बताओ, कुछ किस तरह से मैं आपकी मदद करूं जिससे कि आप इस बंधन से मुक्त हो जाएं। तो उन्होंने कहा कि तुम ध्यान से सुन लो, जो मैं तुमको बता रहा हूँ कुछ सामग्री, उस सामग्री को लेके तुम कल आ जाना, तो फिर कुछ उपाय करना। तो उन्होंने उनको नोट कराया कि एक मधुमक्खी लेके आना और थोड़ा सा शहद लेके आना, हनी, और एक बहुत महीन सा रेशम का एक धागा, जो मतलब बहुत हल्का होता है लेकिन मजबूत होता है, रेशम, सिल्क थ्रेड, तो वो लेके आना, और एक सूत का कॉटन थ्रेड वो लेके आना, और थोड़ी सी एक मजबूत डोरी, उसका एक बड़ा सा गोला, और एक फिर मोटा सा रस्सा। तो वो थोड़ी अचंभित हुई कि ये सब चीज़ें क्यों मंगा रहे हैं, तो पर वो फिर सारा इंतज़ाम करके और वो देखे पहुंच गई। उसने आवाज़ लगाई कि ये सारा सामान तैयार है, बताओ क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, ये जो मधुमक्खी है उसके जो ऊपर के जो बाल हैं, मूंछें, उनके ऊपर 1-2 बूंद शहद लगा दो, और इसके जो पीछे वाली टांग है उसमें रेशम का जो महीन धागा तुम्हारे पास है उसमें इसको अच्छे से गांठ बांधो, और इसके मुंह को ऊपर करके मीनार की जड़ पे छोड़ दो इसको। तो अब जो मधुमक्खी है वो तो शहद का उसको बहुत लोभ होता है, तो उसकी गंध उसको आ रही थी, और उसको प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे उसने ऊपर चढ़ना शुरू किया, और चढ़ते चढ़ते वो उस सिरे तक पहुंच गई जहाँ पर वो मंत्री महोदय कैद थे। तो जैसे ही वो वहाँ उनके पास पहुंची तो उन्होंने उसको पकड़ दिया, और फिर उनको कहा कि जो नीचे का जो रेशम के धागे का सिरा है उसमें जो तुम सूत का धागा लेके आई हो उसको बांधो। फिर उन्होंने ऊपर उसको खींचना शुरू कर दिया, और थोड़ी सी देर में उनको कॉटन का जो सिरा है वो भी हाथ में आ गया। ऐसे ही उन्होंने जो मजबूत डोरी और फिर रस्सा, ये उनके हाथ में आ गया। अब काम आसान हो गया, उन्होंने रस्से को पिलर से बांध दिया, और उसके सारे धीरे धीरे वो नीचे आके और मुक्त हो गए। आप इसको समझते हैं, देखिए ये कुछ प्रतीकों का उन्होंने यूज़ किया है। तो इसमें जो मधुमक्खी है वो क्या है, वो है हमारा शरीर। शरीर तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिना इसके तो कुछ भी नहीं हो सकता। और शरीर जो है वो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, और ये तो बहुत बड़ा विषय है, लेकिन एक मोटा एक सुपरफिशियल इसकी नॉलेज अगर हम करना चाहें तो इस तरह से ले सकते हैं कि हमारा शरीर जो है इसके मुख्य 11 अंग होते हैं। 5 इसमें ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, और एक है हमारा मस्तिष्क। ज्ञानेंद्रिय मतलब जिन इंद्रियों से हम बाह्य जगत से जुड़े हुए हैं, उनके स्टिमुलस लगातार लेते हैं। आँखों से हम देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, कान से शब्द सुनते हैं, त्वचा से स्पर्श का अनुभव करते हैं, और जिह्वा पर जो टेस्ट ग्लैंड्स हैं उससे हम स्वाद का अनुभव करते हैं। इस प्रकार से हम बाह्य जगत से जुड़े रहते हैं। और ये जो इंद्रियां हैं वो विषयों का ग्रहण करती हैं, फिर उन विषयों का कुछ प्रोसेसिंग होती है, कुछ उस पर मंथन होता है ब्रेन के द्वारा, और ब्रेन जो है वो हमारी कर्मेंद्रियों को आदेश देता है। 5 कर्मेंद्रियां वो हैं हस्त, पाद, वाणी और गुदा और उपस्थ। हाथ और पैर, वाणी मतलब जीभ, जिससे हम बोलते हैं, जिससे आवाज़ लगाते हैं, किसी को बुलाना हो, भाषण करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो वो भी कर्मेंद्रिय है। और गुदा और उपस्थ, गुदा एक्सक्रीशन के लिए और उपस्थ रिप्रोडक्शन के लिए। तो इस तरह से ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। तो जैसे विषय ग्रहण किए उस पर मंथन हुआ, और ब्रेन ने उनको हमारी कर्मेंद्रियों को आदेश दिया कि भाई तुमको ऐसे ऐसे ही अब इसको रिस्पॉन्ड करें। तो दिस इज़ हाउ ये जो पूरा जीवन का चक्र चलता रहता है। ज्ञानेंद्रियों से विषय ग्रहण किए, ब्रेन में इनकी प्रोसेसिंग हुई, ब्रेन ने कर्मेंद्रियों को आदेश दिए, फिर हमने उस पर कोई कर्म कर लिया। तो ये इस तरह से साइकिल चलती रहती है। और जो दूसरी चीज़ थी शहद क्या है, वो उन्होंने कहा है ये है मुमुक्षत्व। अब देखिए, ये जो बॉडी का हमने देखा ना, जो क्रियाकलाप है, ये बड़ा साइक्लिक है। मतलब विषय को ग्रहण करो, ब्रेन में उसकी प्रोसेसिंग हो, फिर कर्मेंद्रियां उस पर रिस्पॉन्स करें, तो ये एक चक्र बन गया, और इस चक्र में घूमते जाओ पूरे जीवन भर यही करते रहते हैं। तो इससे क्यों गेट बोर्ड समटाइम्स, ये क्या मतलब, ये तो मतलब अजीब सा है, कुछ कोई इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है ही नहीं, कुछ नयापन है ही नहीं, बोर हो गए। तो अब इच्छा हुई कि इससे मुक्त होना, ये जो चक्र है इससे बाहर आ जाओ। उसको हम कहते हैं मुमुक्षत्व, मोक्ष पा जाने की इच्छा।
तो वो जो शहद है वो है मुमुक्षुत्व। वो शहद अगर नहीं होता तो वो मक्खी ऊपर नहीं चढ़ती, क्योंकि उसको उसका लोभ था, तो इसलिए जो है ना उसने मतलब ऊपर तक वो अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे ही मंत्री जी के पास पहुंची उन्होंने उसको पकड़ लिया। तो ये मुमुक्षुत्व भी बहुत ज़रूरी है, मोक्ष पा जाने की इच्छा। यानी हम बंधे हुए हैं और बहुत से लोग उसी में खुश हैं कि नहीं हम ठीक है, हम बंधे हुए हैं। मतलब ऐसे बंधन हैं कि आप सोने और चांदी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं और आराम से आप उसमें हैं कि हाँ हमने अच्छे गहने पहने हुए। यू डोंट विश टू कम आउट ऑफ दैट। तो ये जो इच्छा हो जाना कि ये मुझे बंधन सब तोड़ देने हैं और मुक्त हो जाना है, ये बहुत ज़रूरी है। उसको उन्होंने कहा ये शहद है, ये मुमुक्षुत्व, ये भी आवश्यक है। उसके बाद में जो रेशम का धागा उन्होंने कहा, ये वो कहते हैं कि ये हमारी है रेस्पिरेशन, श्वास प्रश्वास। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले प्राणायाम से पहले इसीलिए कहा है श्वासायाम कर, जो रेस्पिरेशन है उसको समझो। सांस कैसे अंदर आती है, कैसे बाहर जाती है, कितनी गहरी जाती है, क्या इसकी क्रिया विधि है। अब देखिए इसमें नेज़ल जो हमारी नाक और साइनसेस हैं, जिसको हम नेज़ल कैविटी बोलते हैं, इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। मतलब जो देखिए प्रकृति ने जो हमको दो जो नॉस्ट्रल्स दिए हैं, ऐसे तो नहीं दिए, कोई ना कोई मंतव्य होगा इसके पीछे, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा। नहीं तो एक होल भी काफ़ी था, मतलब सिर्फ हवा अंदर जाके बाहरी तो आनी थी, तो एक होल भी सफिशिएंट था, वाई टू। तो देखिए ये जो है इसका भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। वो थोड़ी सी देर के बाद हम इसको और समझेंगे, अनुलोम विलोम जब समझेंगे तब। अभी हाल फिलहाल हम ये जानते हैं कि दोनों नाकों से जो हवा अंदर जाती है और बारी बारी से ये धीमे या तेज़ भी होते रहते हैं, ये मतलब जैसी हमारे शरीर की आवश्यकता है उसके अनुरूप। और नेज़ल कैविटी में बहुत सारा काम होता है, इस हवा की पूरी प्रोसेसिंग होती है। इसमें जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो जो म्यूकस की लेयर है उस पर चिपक जाते हैं, और जो फिर जो सीलियाँ हैं, हल्के छोटे छोटे से बाल होते हैं पूरे उसमें। जैसे आप गेहूं के खेत में आपने देखा हो ना, बालियाँ जो हैं उसकी लहलाती हैं हवा के साथ साथ में, इधर उधर घूमती। ऐसे ही जो सीलियाँ हैं हमारी नेज़ल कैविटी में, वो जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स अंदर जाते हैं उनको बाहर धकेलने की कोशिश करती हैं, मतलब उसको रोक लेती हैं। और जो वायु का टेम्परेचर है उसको भी एडजस्ट करती हैं, जिससे कि लंग्स को कोई हानि ना हो। बहुत गर्म हवा चली जाए या आप कहीं सब ज़ीरो टेम्परेचर में बाहर हैं और लगातार सांस ले रहे हैं, तो इतनी ठंडी हवा जाएगी तो बर्फ़ जम जाएगी लंग्स में। तो उसके टेम्परेचर को एडजस्ट करें, उसकी ह्यूमिडिटी को एडजस्ट करें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो नाक से होती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा नाक से सांस लेनी चाहिए। कई लोगों को ये आदत होती है, यदि किसी को ऐसा है तो उस पर ध्यान दें और उसको सुधारने का प्रयास करें। माउथ ब्रीदिंग इज़ वेरी 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 इंजूरियस फॉर हेल्थ। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और श्वास प्रश्वास को और थोड़ा सा गहराई से देखें तो हम देखेंगे कि जो सांस हमारी जाती है, तो जैसे ही वो पूरी सांस अंदर चली जाती है उसके बाद थोड़ा सा एक पॉज होता है। मतलब सांस बाहर निकलने से पहले थोड़ी सी देर रुकती है और उसके बाद में बाहर जाना शुरू हो जाती है। फिर जब पूरी सांस बाहर चली जाती है और नई सांस अंदर जब आती है उसमें भी एक थोड़ा सा पॉज होता है। तो ये जो सांस को अंदर लेना, जिसको प्राणायाम की भाषा में पूरक कहते हैं, और पूरक होने के बाद में एक हल्का सा पॉज, वो है अंतःकुंभ। ये कुंभ है। और उसके बाद में जब सांस पूरी बाहर निकल गई उसके बाद में एक बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए, थोड़ी सी देर के लिए, वो नई सांस आने से पहले एक रुकावट है, वो है बाह्य कुंभक। तो पूरक, रेचक, अंतःकुंभक और बाह्य कुंभक, ये चार जो हैं वो टर्म्स हैं प्राणायाम के उसमें। तो ये जो है वो हमें याद रखनी चाहिए श्वास प्रश्वास में। अब देखिए जो नेक्स्ट स्टेप था वो उन्होंने बताया, जो सूत का धागा, वो उन्होंने कहा है कि दीज आर आवर नर्वस करेंट्स, ये हमारी स्नायविक तरंगें। अब देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने शरीर के प्रति सजग हों। इसीलिए कहा ना, अथासने दृढ़े योगी, आसन से अपने शरीर में दृढ़ता पाओ। और ऐसे ही फिर तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास, महर्षि पतंजलि ने भी कहा है कि पहले आपको आसन में अपने आप को परिपक्व कर लेना होगा। आप आराम से एक जगह बैठ सकें, स्थिरता से, सुख से, स्थिर सुखम आसनम, तो उसमें ही आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं।
तो जो हम आसन करते हैं उनका जो प्रभाव है वो हमारे शरीर पर किस तरह से आता है, वो हमारे दो जो सिस्टम्स हैं उनको आवश्यक रूप से प्रभावित करता है। एक होता है नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्रिनल सिस्टम। और ये दोनों सिस्टम जो है ना, ये हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है पूरी बॉडी। एक इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स, फ्रॉम बॉडी पार्ट टू ब्रेन, ये जो इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है ये दो तरीके से जाता है। एक तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस से जाता है, वो होता है हमारा नर्वस सिस्टम, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी काम में आते हैं। सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, ये आपने सुना होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स में कुछ इम्बेलेंस हो गया तो वो ब्रेन पे कुछ असर आ गया। तो ये जो नर्वस सिस्टम है ये इलेक्ट्रिसिटी के सिद्धांत पर, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के उस पर काम करता है। और दूसरा होता है केमिकल मैसेंजर्स, जो हैं हमारे हार्मोन्स, और उसको कहते हैं एंडोक्रिनल सिस्टम या अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र। तो ये जो दो सिस्टम है इस पर आवश्यक रूप से आसन काम करते हैं। और आसनों का हम अभ्यास जब करते हैं तो हम वी लर्न टू लिसन अवर बॉडी। हम अपने शरीर के प्रति इतनी सजगता हमारे अंदर आ जाती है कि हम जो भी हमारे शरीर की जो तरंगे हैं, जो स्नायविक तरंगे हैं, नर्वस करेंट्स हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। कोई भी अंतर आया शरीर में उसको तुरंत हम सजगता से समझ जाते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये जो अनुभव है, ये जो फील है स्नायविक तरंगों का, ये बहुत आवश्यक है। इस पर संयम करना। तो इसीलिए शायद ये कहा होगा कि भैया आसन पहले करो। आसन करोगे तो आप then you will be able to learn your body, learn to listen to your body. आप अपने शरीर की सुन पाओगे। तो आसन फिर जो दृढ़ता से कर लेता है उसको फिर प्राणायाम में आगे वो उसमें आगे वो चल सकता है और उसकी पात्रता उसको आ जाती है। सूत के धागे के बाद में उन्होंने बात करी एक मजबूत डोरी की, और वो उन्होंने कहा कि ये है मन, माइंड, हमारा जो चित्त, जो जैसे अभी हमने डिस्कस किया ना, चित्त जो है चित्त जो है वो हमारा बहुत चंचल है, बहुत इधर उधर चलता है, और वो ज़्यादातर हमारी जो प्राण की ऊर्जा है उसका व्यय हमारा मन ही करता है। और मन और प्राण जो है वो हमेशा साथ साथ रहते हैं। तो हठयोग प्रदीपिका में ऐसा एक वर्णन है। उन्होंने एक बहुत रुचिकर तरीके से दोनों की जो एफिनिटी है, दोनों की जो मित्रता है, उसकी दूध और पानी से उसकी तुलना करी। तो वो देखिए कैसे उन्होंने उसकी तुलना करी है कि दूध को जब हम आग पे चढ़ा देते हैं तो जैसे ही आग उसमें लगती है तो पानी जो है ना उड़ने लगता है। तो अपने एक मित्र की जैसे ही हानि होती है तो दूध उससे क्रोधित होता है और उसमें उबाल आ जाता है, उबाल आता है। फिर आप उस पर पानी के थोड़े से छींटे दे दो तो वो फिर से शांत हो जाता है, क्योंकि जो उसका प्रिय मित्र है वो फिर से उसको मिल गया। ऐसा ही मन और प्राण के साथ में होता है। जब हम श्वास लेकर रोकने का प्रयास करते हैं, प्राण रुक गया है ना, श्वास प्रश्वास और गतिर्विच्छेद या ततो वायु निरोधयेत, आपने वायु को निरुद्ध कर दिया तो क्या हुआ, मन बेचैन होता है, आपको व्याकुल, आपको विवश कर देता है कि नहीं भाई सांस लो। तो और उसके बाद में फिर जैसे जैसे आप दूध को आप गर्म करते चलो, उसमें थोड़ा सा पानी के छींटे दे दो, फिर और गर्म कर दो, फिर छींटे दे दो, तो उसके बाद में फिर क्या होता है कि उस पानी की पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, उसमें वो दूध जो गाढ़ा हो जाता है फिर वो उबलना छोड़ देता है। तो प्राणायाम का अंतिम परिणाम भी यही, जब आप कुंभक का अभ्यास आपका इतना दृढ़ हो जाता है, धीरे धीरे अभ्यास करके बड़ी चतुराई से, आपको उसमें पानी भी डालना पड़ेगा और गर्म भी करना पड़ेगा। तो ऐसे जब अभ्यास हम करते जाते हैं तो उसका अंतिम परिणाम ये आता है कि आप बहुत लंबे समय तक कुंभक कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। आप और एक जो जब इस तरह से कुंभक सिद्ध हो जाता है तो उसको केवली कुंभक कहा जाता है, जिसमें रेचक और पूरक इनका आलंबन भी छूट जाता है। संकल्प से जब योगी चाहे तब अपनी सांस को वही निरुद्ध कर लेता है, वो केवल कुंभक। और ऐसा उन्होंने कहा है कि जब तक केवल कुंभक की सिद्धि ना हो जाए तब तक इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। तो ये जो है वो मन को हमें पकड़ना पड़ेगा, और मन को पकड़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप आसन का पर्याप्त आपने अभ्यास किया हो और धीरे धीरे इसको करें। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने एक चेतावनी भी दी, जो
स्वात्मा राम जी की जो हठ प्रदीपिका है उसमें उन्होंने एक वार्निंग दी है, यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद वश्यम शनै शनै तथैव सेवितो वायुर अन्यथा हंति साधिका। तो उन्होंने ये कहा है कि जैसे हिंसक पशु जो होते हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, शेर है, चीता है, हाथी है, इनको जब आपको टेम करना है, बहुत मतलब इनको जब अपने वश में करना है तो बहुत धीमे धीमे शनै शनै करना पड़ता है। कभी इनको पुचकारना भी है, कभी इन पर हंटर भी चटकाना है, तो इस तरह से धीरे धीरे ये वश में आते हैं। ऐसे ही प्राण और मन, क्योंकि ये बहुत ही बलशाली है और बहुत ही मतलब ऊर्जावान है, तो इतनी महत्वपूर्ण और इतनी महती ऊर्जा को आपको अपने संयमित करना है तो बहुत धीमे धीमे करना पड़ेगा। और अगर जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो जैसे हिंसक पशु आपको हानि पहुंचा सकते हैं, ऐसे ही आपको इसमें भी हानि हो सकती है। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि मन पर संयम करें, आसन का पर्याप्त अभ्यास करें, और जो दूसरे उपाय हैं जैसे नाड़ी शोधन और ये जो हैं उसमें आप धीरे धीरे अपने मन को की चंचलता को कम करें तो फिर मन पर आपका संयम आ जाता है। उसके बाद में फिर जो मोटा रस्सा है वो उन्होंने कहा ये प्राण है, तो प्राण फिर आपके संयम में आ जाता है, और जैसे ही प्राण आपके संयम में आता है तो फिर आप मुक्त हो गए, फिर मतलब पूरी शक्ति आपके हाथ में आ गई। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको हमें हमेशा याद रखनी। तो इस तरह से उन्होंने समझाया है कि आपको स्टेप वाइज चलना पड़ेगा, इसको आप स्टेप्स को जंप नहीं कर सकते। अब जैसे मान लो मेरे जैसा कोई हो व्यग्र, ये मुझे तो जल्दी से हो जाए, तो मैं रेशम के धागे में तो अब तो तुम सीधा रस्सा ही बांध दो इसमें और बस मैं जल्दी से नीचे आ जाऊँ, तो नुकसान हो सकता था, उससे मिशन फेल हो सकता है। तो स्टेप वाइज चलना, तो ऐसा स्वामी विवेकानंद ने इसको बताने की कोशिश करी है कि ये जो है वो इस तरह से हम अगर स्टेप वाइज चलेंगे तो हम प्राणों पर अपने संयम को प्राप्त कर सकते। अब देखिए, प्राण जैसी शक्ति पर हमें अधिकार करना है, तो उसके लिए उन्होंने सावधानियां भी बताई हैं। जैसे महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांग योग का निरूपण किया उसमें यम और नियम उन्होंने बताया, तो ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, प्राणायाम को जब आप अभ्यास करते हैं और जब उसमें सफल भी हो जाए तो प्राण जैसी इतनी इम्पॉर्टेंट पावर को आप अपने हाथ में लेते हैं, यू बिकम सो पावरफुल। और पावर जो है वो हमेशा किसी जिम्मेदार आदमी के हाथ में जानी चाहिए। इसको कुछ ऐसे समझ लो, मान लीजिए एक बहुत पहना सा चाकू किसी बंदर को दे दो, या बंदर जैसे किसी इंसान को दे दो, होते हैं कुछ ऐसी प्रकृति होती है, बंदर जैसा व्यक्ति है, ये बड़ा चंचल, तो ऐसे व्यक्ति को आप दे दो, उस चाकू से वो ना सिर्फ अपनी हानि करेगा, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन वही चाकू यदि आप किसी कुशल शल्य चिकित्सक को दे दो, स्किल्ड सर्जन विल सेव सो मेनी लाइव्स, कितना सकारात्मक काम उससे करेगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि यम और नियमों का को समझ के उनको पालन करने का प्रयास करते हुए यदि आप प्राणों को अपने वश में करेंगे तो वो जो शक्ति आपके हाथ में आएगी उससे हमेशा आप सकारात्मक काम करेंगे। और यदि आपने यम और नियम की उपेक्षा करते हुए, उसको उसकी अनदेखी करते हुए आपने ये अभ्यास करते, वैसे तो ये है कि आप उसकी अनदेखी करोगे तो उस अभ्यास में सफलता भी संदेह, लेकिन किसी कारण से यदि आप सफल भी हो गए तो फिर ऐसी बहुत उम्मीद है कि उस शक्ति का आप नकारात्मक इस्तेमाल करें। तो ये ज़रूरी है कि यम और नियम की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, यम और नियम का पालन करिए। देखिए, उन्होंने बड़े स्पष्ट तरीके से, बहुत ही सहजता से आपको बताया है कि यम 5 हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, और इनका जब आप पालन करते हो देन यू गेन द सोशल प्रेस्टीज। जब आप सच बोलेंगे, अहिंसक रहेंगे, नॉन वायलेंट फॉर एनीबडी, तो किसी को भी हिंसा का जो है ना आपको छू के भी नहीं जाएगी, तो और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, अपरिग्रह, अस्तेय, चोरी नहीं करेंगे, तो ऐसे व्यक्ति को समाज में एक बड़ा आदर, बहुत प्रतिष्ठा उसको मिलती। और जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है वो यदि इस तरह से करेगा तो जो सोसाइटी के लिए वो हमेशा बहुत
रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसके पास में ऐसी यदि शक्ति आती है तो वो उसका सकारात्मक इस्तेमाल करता है। तो देखिए ये तो हो गया प्राणायाम के विषय में कुछ तथ्य जो हमें जान लेने चाहिए कि ये वास्तव में क्या है, कि कब तक पहुंच पाएंगे हम वहाँ तक। और अभी क्योंकि जैसा हम लोग समझ रहे हैं कि जो दौर चल रहा है महामारी का, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है और इससे हमें बचना भी है। पूरी मानव जाति को योगी होने के नाते बचाने का भी प्रयास करना है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें रिकमेंड करूँगा। प्राणायाम जो है वो तो सीधा सीधा उसको अभ्यास करना थोड़ा सा कठिन है और इस तरह से फेसबुक लाइव पे उतना व्यवहारिक भी नहीं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो श्वास प्रश्वास में यदि आप कुछ वो करें तो उससे आप वो कर सकते हैं। तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अनुलोम विलोम। इसको आप कुंभक के साथ में ना करें तो भी चलेगा। देखिए कुंभक करने के लिए आपको बहुत अभ्यास की आवश्यकता है, जिसमें आपको पहले अपनी श्वास प्रश्वास पर बहुत संयम करना पड़ेगा। जैसे अभी हमने समझा कि कुंभक जो है वो थोड़ा सा तलवार की धार पर चलने जैसा काम, जिसमें कुछ रिस्क भी हैं, डेंजर्स भी हैं। तो उस रिस्क और डेंजर की तरफ अभी ना चल के जो समय चल रहा है, कठिनाई का समय, तो उसमें हम उससे बचने के लिए, उससे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कुछ क्रियाएं ऐसी कर सकते हैं, जिसमें सबसे अच्छा है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम क्या है? देखिए जो दो नॉस्ट्रल्स की हम लोगों ने बात करी थी, तो ये जो दो रास्ते हैं, ऐसा हम लोगों ने योग में समझा है कि हमारी जो दायां नॉस्ट्रल है इसको हम पिंगला नाड़ी कहते हैं और जो बायां है उसको हम ईड़ा नाड़ी कहते हैं। तो ईड़ा और पिंगला, इनके बहुत सारे और भी नाम हैं। ठंडी नाड़ी है, गर्म नाड़ी है, एक गंगा है, एक यमुना है, ऐसे बहुत सारे नाम, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, तो ये भी हम लोगों ने उसके नाम रखे। अब देखिए हम लोगों ने ये भी अनुभव किया होगा कि ये बारी बारी से बदलते भी रहते। आप कभी भी अनुभव करें कि आपका जो एक स्वर धीमा चल रहा हो, एक तेज चल रहा हो, तो ऐसा क्यों होता है? ये हमारे शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, हमारी आवर बॉडी नीड्स दैट, तो उसके लिए जो है वो दोनों सुर जो है बारी बारी से ये चलते हैं। अब देखो इसको थोड़ा सा हम लोग और समझने का प्रयास करते हैं, विज्ञान को थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश करते हैं। इससे हम लोग समझते हैं कि हमारा जो ब्रेन है ये इसके दो पार्ट हैं, एक राइट हेमिस्फीयर, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर। और जो राइट हेमिस्फीयर है वो हमारे लेफ्ट बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट दिमाग का जो बायां हिस्सा है वो हमारे दाएं हिस्से के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल करता है। और जो दाएं और बाएं स्वर हैं ये भी हमारे बाएं शरीर और दाएं शरीर के ही हिस्से। तो जब भी हम बाएं से सांस लेते हैं तो ये हमारी जो ब्रेन के दाएं हिस्से है उसमें ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देते हैं, और जब हम दाएं से सांस भरते हैं तो ये हमारे ब्रेन के बाएं हिस्से में ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देते हैं। अब देखो ये जो ब्रेन है इसके अलग अलग काम हैं। जो दायां हिस्सा है ये क्रिएटिव चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो कोई चीज़ आप जैसे कोई आर्ट सीख रहे हैं, म्यूज़िक बजा रहे हैं, कोई गीत गा रहे हैं, कुछ ऐसा, ये जो भी क्रिएशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो उसके लिए हमारा राइट साइड का जो ब्रेन है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो लेफ़्ट साइड का जो ब्रेन है वो लॉजिकल थिंकिंग के लिए, जैसे कोई मैथमेटिक्स की पजल आप सॉल्व कर रहे हैं या कोई ऐसा मतलब बुद्धिपरक कोई काम कर रहे हैं जिसमें लॉजिकल थिंकिंग है, तो वो लेफ़्ट साइड का। अब देखिए ये दोनों चीज़ें ऐसी हो गई, एक मतलब जो राइट साइड वाला है जिसमें रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, और एक तरफ लॉजिकल थिंकिंग है। तो ऐसा हम कहते हैं ना कि ये व्यक्ति जो है ना बड़ा मतलब दिमाग से ही काम करता है, और कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिल से काम करता है। तो जो रचनात्मकता वाला पार्ट है वो दिल का काम हो गया ऐसे। तो दिल और दिमाग, अब जो अच्छी पर्सनैलिटी आप किसको कहेंगे? जो दिल और दिमाग का सही संयम, सही समन्वय हो, जो उसमें दोनों चीज़ों के पक्षों को देख के और एक बीच का रास्ता निकाल के जब कोई व्यक्ति काम करता है तो उसको हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, इसे मतलब बड़े सही से निर्णय करता है।
तो जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो एक बार हम बाएं से सांस भरते हैं, अपने दाएं ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं, और फिर दाएं से सांस दाएं से निकाल दी, फिर दाएं से भरी, तो हमने अपने लेफ्ट ब्रेन को स्टिमुलेट किया। तो दोनों ब्रेन्स को आप बारी बारी से स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है वो एक सम अवस्था में हमारा जो शरीर है वो रहता है, हमारी जो मानसिक गतिविधियां हैं उन पर भी इसका वो लगती है। दूसरा एक इसका और भी जो है, जैसे इसका नाम भी है नाड़ी शोधन, इसका नाम नाड़ी शोधन इसलिए कह दिया कि अगर इस तरह से आप सांस लेंगे ऑल्टरनेटिवली, तो हम इससे इसका परिणाम होता है कि हमारे इससे नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं। नाड़ियाँ शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। जैसा हमने समझा ना कि ऑक्सीजन जाती है अंदर और कार्बन को जोड़ के अपने साथ में ले जाती है, ऐसे ही नाड़ियों में भी जो है वो मल जमा होता है, और जो चैनल्स हैं जिसके थ्रू प्राण जा रहा है लगातार, उसमें अगर कोई अवरोध है, कोई मल अटक गया, कुछ ऐसा हो गया, तो प्राण जो है वो बाधित हो जाता है, फ्लो उसका पूरा नहीं होता। अब इसको ऐसे समझो कि एक कोई पाइप है जिसके थ्रू लगातार पानी बह रहा है, एक ही डायरेक्शन से, इधर से बह रहा है उधर से निकल रहा है। तो उसमें क्या बहुत चांसेस हैं कि कहीं उसमें स्केल जमा हो जाएगा, फिर पानी के साथ में अगर कुछ कचरा आया तो वो स्केल से चिपक जाएगा, फिर उस कचरे से भी कुछ और चिपक जाएगा, और अल्टीमेटली वो पाइप हो सकता है कि वो ब्लॉक हो जाए कचरे के कारण। अब ऐसी कल्पना करो कि वो पानी में से एक बार एक तरफ से फ्लो हो रहा है, दूसरी बार दूसरी तरफ से फ्लो हो रहा है, एक बार इधर से एक बार इधर से। तो बहुत चांसेस ये हैं कि जो कचरा कहीं इकट्ठा हुआ था, जमा हुआ था, वो उससे साफ हो। तो ऐसा ही कुछ प्रभाव होता है हमारी ऑल्टरनेट ब्रीदिंग का। हाँ, एक बार लेफ्ट से लो, एक बार राइट से लो, तो उससे जो हमारी जो नाड़ियाँ हैं, ये दो मुख्य नाड़ियाँ हैं, एड़ा और पिंगला। सुषुम्ना जो है वो तो ज़्यादातर सुषुप्त है, मतलब वो उसमें साइलेंट पड़ी हुई है, उसमें वैक्यूम है ऐसे समझ। जो हमारी सांस जो है वो एड़ा और पिंगला से चलती है। तो ये जो नाड़ियाँ हैं ये जब शुद्ध होती हैं तो ये बाकी की जो छोटे छोटे चैनल्स हैं जो छोटे रास्ते हैं वो भी साफ सुथरे हो जाते हैं। तो नाड़ी शोधन जो है वो ये इसका लॉजिक है, इस तरह से ये हमारी नाड़ियों को शुद्ध कर देता है। प्राण जो है वो उस पर यदि हम इस तरह से करेंगे तो हमारा जो नाड़ियाँ यदि शुद्ध हैं तो उससे उसका एक बहुत अच्छा परिणाम ये होता है कि चैनल्स हमारे क्लीन हो जाते हैं, तो प्राण का फ्लो अच्छे से होता है। और प्राण की जो क्रिया विधि है वो बहुत ज़रूरी है कि उसका फ्लो जो है वो अच्छे से बना रहे, क्योंकि देखिए प्राण जो है वो इनके अलग अलग फंक्शंस भी हैं। तो इसका जैसे इसके 5 टाइप के प्राण जो है वो हम जानते हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। तो उसमें जो प्राण नाम का जो प्राण है उसका काम क्या है? उसका काम है ईंधन को अंदर लाना, यानी जो भी भोजन लेते हैं, जो जल लेते हैं, विचार जो हमारे अंदर आते हैं, तो उन अंदर लाने की प्रेरणा देना, उनको अंदर लाने के लिए अंदर से एक प्रेरित करना, ये प्राण का काम। और दूसरा है समान का काम होता है कि जो भी ईंधन अंदर आया उस पर चर्निंग करना, उसका मंथन करना, उसका पाचन करना। भोजन है उसका पाचन कर दिया, जल है तो उसको भी उसका पाचन कर दिया, जो विचार हैं उस पर चिंतन मनन किया, और उसके बाद में फिर इससे जो भी कुछ अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, तो अपान प्राण का काम होता है कि उसकी निवृत्ति कर देना, एक्सक्रीशन, इवन विचारों का। जो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जो भी विषाक्त तत्व हैं वो सब हमारे प्रश्वास से बाहर जाते हैं, और इवन जो नकारात्मक विचार उनको भी बाहर ले जाने में हेल्प करता है अपान प्राण। और उदान जो है इसका काम ये है कि जो भी हमने ऊर्जा प्राप्त की है, जो बाहर से हमने आहार ग्रहण किया या जो विचार लिए, उससे जो भी ऊर्जा बनी, उससे हमारे शरीर को पुष्ट करना, शरीर को सीधा रखना, उसकी उन्नति करना, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति करना, ये उदान प्राण का काम। और जो व्यान का काम ये है कि जो भी मतलब एलिमेंट्स निकले, जैसे जो प्राण ने जो भी ईंधन लाया, वो समान ने उसको पचा दिया,
तो बयान का काम है उसको जगह जगह जहाँ उसके पूरे शरीर में ज़रूरत है वहाँ उसको ले जाना, और बाकी के चारों प्राणों की मदद करते हैं। तो ये जो 5 टाइप के प्राण हैं, इस तरह से उनका काम होता है। अब मान लीजिए कोई भी नाड़ी जिसके थ्रू ये फ्लो हो रहे हैं, उसमें अगर कुछ व्यवधान आ गया, कहीं कुछ वो उसमें मल आ गया, तो फिर इसका जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब होता है, और इससे हमारे जो शरीर की फिजियोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है, और हमारे पहले तो प्राण में जो कुछ समस्याएं आती हैं उसके फंक्शंस में, और उसके बाद में फिर उसके जो लक्षण हैं वो हमारे भौतिक शरीर यानी अन्नमय कोश पर भी आ जाते हैं, और वो उसको हम फिर कहते हैं ये व्याधि हो। तो ये व्याधि का जो मूल कारण है वो प्राण की गड़बड़ी है, मतलब प्राण जो है, और इसीलिए आयुर्वेद में प्राण का इलाज किया है। नाड़ी वैद्य ऐसा सुना होगा आपने। तो वो जो नाड़ी को समझ के, मतलब प्राण की गतिविधियों को जान के फिर हमारा उपचार किया करते हैं। तो एक तो ये है जो अनुलोम विलोम, इसका अभ्यास ज़रूर करते रहना चाहिए। तो उसके अभ्यास के लिए हमारे श्रद्धेय आज़ाद सर ने भी बताया था कि प्राणायाम की मुद्रा धारण करनी, इसमें पहली और दूसरी उंगली को अंगूठे की जड़ से लगाना है, और ये हमेशा राइट हैंड में करनी चाहिए। आप बाकी भले ही सारा काम लेफ्ट हैंड से करते हो, पर प्राणायाम यदि आप अनुलोम विलोम का अभ्यास कर रहे हैं तो उसमें ये जो प्राणायाम की मुद्रा है वो हमें राइट हैंड में ही धारण करनी है। तो अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से शुरुआत करिए। देखिए, लेफ्ट से शुरुआत इसलिए कहा जाता है कि जब आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जब आप ब्रीद इन करते हो तो उससे हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ट्रिगर होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम ये है कि आपको काम एंड क्वाइट रखना, जिससे कि आपका पाचन और ये सब अच्छे से होता है, आपके चित्त को शांत रखना। तो ये इसलिए शुरुआत हम लेफ्ट से करते हैं। और कुछ गुरु लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो स्वर आपका अच्छे से चल रहा हो वहाँ से शुरुआत करो, तो वैसा भी कर सकते हैं। देखिए, इसमें हज़ारों तरीके हैं, और हर गुरुओं की और हर जो अभ्यासी है उसकी जैसी आवश्यकता है वह उसके हिसाब से भी गुरु उनको, इसीलिए कहा है ना, गुरु उपदिष्ट मार्गेण प्राणायाम समभ्यासेत। तो इसको वैसे तो यह है कि गुरु के निर्देश के बिना नहीं इसका अभ्यास करना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये बहुत सीधी सी एक सिंपल सी एक क्रिया है जिसमें हमें एक नॉस्ट्रिल से सांस लेना है, दूसरे से निकाल देना, तो इसको हम शुरुआत कर सकते हैं लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लंबी सांस भरें और थोड़ा सा गहरी सांस बाहर निकालें। काउंट करने की ज़रूरत नहीं है हाल फिलहाल, सिर्फ कोशिश ये करें कि जितनी देर में आपने सांस ली है उससे कुछ ज़्यादा देर में, मतलब पूरी अच्छी तरीके से एक्सहेल आउट कर, उसको एक्सहेल कर दीजिए। फिर राइट से जिससे छोड़ा है उसी से फिर से लेना है, और फिर उसके अपोजिट नॉस्ट्रिल से छोड़ें। तो इससे ये ऑल्टरनेट ब्रीदिंग है। यदि आप इसके 10-20 चक्र और इसको दिन में 4-5 बार करें, देखिए जैसे ही आप करते हैं आपका चित्त जो है ना शांत हो जाता है, आप उसको खुद फील करें। लेकिन थोड़ी सी देर में जो चित्त की चंचलता है फिर से आपको अपने घेरे में ले लेती हैं। थोड़ी देर बाद फिर कर लो, और फिर दिन में 4 बार कर लो, 6 बार कर लो, जब समय मिले तब कर लो। तो इसको अगर आप करते रहेंगे तो आपका चित्त जो है बहुत, यानी जो आपके इमोशनल ड्राइव्स हैं, जैसे फियर है, फियर अभी बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं देखिए आप कितने भी बहादुर बनते रहें, लेकिन जो ये महामारी चल रही है उसका डर जो है कहीं ना कहीं सबके बैक ऑफ माइंड पे है वो। तो उसको यदि कॉम्बैट करना है, उसको यदि करना है, तो इसके लिए बहुत अच्छा है कि हम समयांतराल पे अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं। दूसरा भ्रामरी जो प्राणायाम है, जिसमें हम हमिंग साउंड के साथ में एक्सहेल करते हैं। तो देखिए, वैसे तो प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल है और इस समय आपको समझाना थोड़ा सा कठिन है। जो 1-to-1 ट्रेनिंग होती है उसमें थोड़ा आसानी होती है इसमें, लेकिन इसको अगर सिंपल तरीके से अगर हम करें तो सिर्फ अपने कान बंद कर लीजिए, तर्जनी से कान बंद कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, चेहरे पर स्माइल लाइए, आराम से बॉडी को सीधा करके बैठ जाइए और लंबी सी नाक से सांस लें, और उससे भी लंबी हमिंग करते हुए सांस को बाहर छोड़ देना। हमिंग मतलब जो भंवरे की गुंजन होती है ना, इतनी मधुर ध्वनि होती है, और उसको मधुरता से ही निकालें।
उसको सुनने का प्रयास करें, धीरे 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 उसकी मधुरता आपकी बढ़ती जाएगी। तो इसका देखिए, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो ये वाइब्रेशन है, कोई भी ध्वनि निकलेगी तो वाइब्रेशन ज़रूर होगा, अदरवाइज देयर कैन नॉट बी एनी साउंड विदाउट अ वाइब्रेशन। वो तो एक अनाहत नाद, वो सिर्फ हमारे हृदय प्रदेश में ही है, वो एक दिस इज़ दी ओनली एक्सेप्शन जो कि बिना घात के नाद होता है। बाकी कोई भी नाद, कोई भी शब्द तब तक पैदा नहीं हो सकता जब तक उसमें वाइब्रेशन या स्पंदन ना हो। तो हमारी जो अंदर से आने वाली वॉइस है वो हमारे तालु पे टकराती है। साउंड वॉइस जो साउंड बॉक्स है वहाँ से होती हुई तालु पे टकराती है और तालु को वाइब्रेट करती है। आप इसको फील करिएगा। और तालु के ऊपर जो है वो साइनसेस हैं, मतलब हॉलो स्पेस है, और उससे सटा हुआ ब्रेन है हमारा। ब्रेन में और उस जो साइनसेस में उसका इको फॉर्म होता है, प्रतिध्वनि। तो वो इको जो है वो हमारे ब्रेन को वाइब्रेट करता है, और वो वाइब्रेशन जो है वो पूरे जो ब्रेन की मसल्स को काम डाउन कर देते हैं, उनको रिलैक्स कर देते हैं। तो ये जो एक तो ये फ़ायदा होगा। दूसरा, जब आप हमिंग साउंड लंबी करेंगे, तो जब भी आप कोई आवाज़ निकालते हैं तो उसमें आपको एक्सहेलेशन करना होता है। बिना एक्सहेलेशन की आवाज़ नहीं निकल सकती। तो एक्सहेलेशन जो है वो हमेशा हमारे स्ट्रेस को कम करता है। जैसा भी हमने समझा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल जब हम करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। हमारे शरीर में जहाँ जहाँ भी जो भी विष हैं वो सब इसके थ्रू बाहर आते हैं। तो रिलैक्सेशन के लिए जो है वो एक्सहेलेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसीलिए ये कहा गया है कि धीरे धीरे लंबा एक्सहेलेशन करोगे तो उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा हमारे शरीर के लिए और हमारे मन के लिए। हमारे चित्त को वो काम डाउन करेगा। तो भ्रामरी का एक ये भी, और देखिए ज़्यादातर जो चैंट्स हैं, जैसे ओम जब हम करते हैं उसमें भी आपको लंबा एक्सहेलेशन करोगे तभी ओम लंबी चैंट कर सकते हो। इवन जो गाना गाते हैं, कीर्तन, भजन, इवन फिल्मी गाने गाओ, तो उसमें आप तब तक गाना गा ही नहीं सकते जब तक कि आप लॉन्ग एक्सहेलेशन नहीं करें। तो उसमें भी आपका माइंड जो है ना वो काफ़ी काम डाउन होता है। और देखिए आज के पेपर में मैं पढ़ रहा था कि जो कुछ ऐसे 4-5 हज़ार हमारे इंदौर शहर के जो फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं, उनके जो कलाकार हैं वो कोरोना से सुरक्षित हैं, क्योंकि वो एक्सहेलेशन, लंबा एक्सहेलेशन करते हैं। उनका बाजा बज ही नहीं सकता जब तक एक्सहेल नहीं करेगा। तो ये जो है दैट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सहेलेशन को। तो ओम चैंट्स हैं, ये सिंगिंग है, ये भी जो है वो हमारे मन को बहुत काम डाउन रखते हैं। तो भ्रामरी का अभ्यास भी जो है वो समय समय पर हमें करते रहना चाहिए। और ये भी थोड़ा सा करें कि जब भी हम श्वास का कोई भी ऐसी गतिविधि करें तो रीढ़ और गर्दन को सीधा रखना चाहिए। समकाय शिरोग्रीवम धारये न चलम स्थिरम संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्च न अवलोकयें, ऐसा गीता में उन्होंने कहा है कि जो आपकी ग्रीवा और सिर है वो एक लाइन में होने चाहिए। तो आई सजेस्ट यू टू मेक इट योर डिफ़ॉल्ट पॉस्चर। जब भी बैठो, जहाँ भी बैठो, सीधी अपनी रीढ़ और गर्दन को सीधा ही रखना, उसका अभ्यास करें। तो जैसे एक होता है ना कि ये इनका डिफ़ॉल्ट आइकन है, ये डिफ़ॉल्ट, तो गूगल को डिफ़ॉल्ट वो बना लिया सर्च इंजन, तो ऐसे ही हमारा डिफ़ॉल्ट पॉस्चर होना चाहिए समकाय शिरोग्रीवम। तो सीधे बैठ के आप सांस प्रश्वास का अभ्यास करेंगे तो वो आपके लिए हमेशा हितकारी होगा। तिरछे ये झुक के और इस तरह से बैठना जो है वो हमेशा कष्टदायक होता है, क्योंकि उसमें हमारा डायफ्राम दबता है, लंग्स पर भी दबाव पड़ता है। उनको फ्री छोड़ें। तो उससे आप फ्री छोड़ने के लिए ज़रूरी है कि आपकी रीढ़ और गर्दन एक लाइन में लंबवत रहे पूरी, ये ठीक है। तो ये है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण एक प्राणायाम है जिसको शीतली प्राणायाम कहा जाता है। तो प्राणायाम तो हमने समझा कि वो तब तक नहीं है जब तक कि उसमें आप बंद और कुंभक का समावेश नहीं करेंगे। लेकिन अब वो कुंभक और बंद तो अभी हम लोग नहीं जानते हैं, या जो जानते हैं वो कर भी सकते हैं, जिन्होंने सीख रखा है इसको वो उसका अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन जो नहीं जानते हैं वो केवल इसका इस क्रिया का अभ्यास करें, यानी श्वास को जीभ को गोल करके, मतलब जीभ के जो राइट और लेफ्ट मार्जिन्स हैं
जो सिरे हैं उनको आपस में जोड़ के एक प्रणाली जैसी बन जाएगी, एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, उसको बाहर निकाल के, और उस ट्यूब से सांस को अंदर लेना है, जिससे आपकी जीभ ठंडी हो जाएगी, और वो हमारी सेलिवरी ग्लैंड्स को और इनको सबको स्टिमुलेट करती हुई जो वायु हमारे फेफड़ों में जाती है। और उसके बाद में जीभ को अंदर कर लीजिए और सांस को नाक से बाहर निकाल दीजिए, है ना। तो ये शीतली एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ऐसा आप कुछ इसकी आवृत्तियाँ कर सकते हैं। इससे क्या है कि इसका बहुत महत्वपूर्ण, एक तो जैसे अभी गर्मी भी हो रही है, और दूसरा तो शीतलता देता है आपको, पित्त दोष जो हैं वो दूर हो जाते हैं इससे। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट इसका बेनिफिट है, इससे हमारे शरीर में जो विष है वो उससे हमारा शरीर मुक्त हो जाता है, जो टॉक्सिन्स हैं वो दूर होते हैं। तो मान लीजिए कहीं थोड़ा बहुत वायरस या चला गया या किसी कारण से कोई टॉक्सिन्स जमा हुए, इवन जो कोविड पेशेंट्स हैं जिनको ऑलरेडी ये हो चुका है, अब उनके शरीर में तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती है, किसी को कहीं दर्द हो रहा है, किसी को कोई परेशानी है। ये सारा परेशानी जो क्यों होती है कि वो वायरस जो है ना अपने टॉक्सिन्स छोड़ देता है। वो टॉक्सिन्स जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम, उस टॉक्सिन्स को यदि डिटॉक्सिफाई करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा ये क्रिया है शीतली प्राणायाम। तो शीतली की जो क्रिया है उसको अगर आप करते रहेंगे तो इस जो कठिन समय है इसके लिए बहुत रिकमेंडेड है। इसको आप करते रहेंगे तो सेफ रहेंगे और सभी चीज़ों से। तो ये कुछ चीज़ें थी जो प्राणायाम से रिलेटेड जो जाननी ज़रूरी हैं। किस तरह से हम जो ये समय चल रहा है, कठिन समय महामारी का, उससे अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, बड़ी बहादुरी से उससे पार निकलें। तो अनुलोम विलोम करिए, भ्रामरी करिए, शीतली प्राणायाम करिए। और इसका जो अभ्यास है वो हमने आज समझा कि ये जो कुंभक है वो थोड़ा उसके लिए अभ्यास है। यम और नियम का पालन अवश्य करिए, उसको समझने की कोशिश करिए, ज्ञान प्राप्त करिए। देखिए, गेनिंग दी नॉलेज इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको ज्ञान होगा तब फिर आप ये समझ में आएगा कि ये क्यों ज़रूरी है। यम और नियम का पालन करना आपके अपने लिए अच्छा है। वी आर नॉट ओब्लाइजिंग महर्षि पतंजलि और एनी वन एल्स, वी आर ओब्लाइजिंग अवरसेल्व्स। अगर हम करते हैं तो वो हमारे अपने लिए ही अच्छा है, और वो अगर आप करते हैं तो आपकी जो आगे की यात्रा है वो बहुत सुगम हो जाती है। तो योग की यात्रा करते रहिए, खुश रहिए। मन को प्रसन्न करने के लिए प्राणायाम, श्वासायाम जो भी आप कर सकते हैं उसको करिए। थैंक यू फॉर हियरिंग। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो तपन जी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए, तो आई विल ट्राई टू आंसर देम। जो ऐसा भी मैं कर सकूँगा उसको। थैंक यू सो मच।